अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ग्रेड 10th के यूनिट नंबर 10th सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। 10.5 इफ़ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the waves? If the wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ वेव्स गिवन है जो एक पॉइंट में से पास कर रही हैं। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, और वेव्स का टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, और आपने इसकी क्या फाइंड करनी है? स्पीड। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा जी। अब हमें नंबर ऑफ वेव्स गिवन है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन से 100। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमें टाइम गिवन है टी 20 सेकेंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ लैम्डा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को डियर स्टूडेंट्स पहले मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 के ऊपर क्या कर देंगे? डिवाइड। वेवलेंथ हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी? 0.06 मीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये तो डाटा गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड नंबर 1 डियर स्टूडेंट, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करनी है? स्पीड। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ वेव्स भी हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, और टाइम भी गिवन है। अब फार्मूला क्या बनेगा? वी नो डैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। अब डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी गिवन है? 100, और इसको किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? टाइम के ऊपर। नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी एज इट इज एफ, नंबर ऑफ वेव्स 100 ओवर टाइम कितना है? 20 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट, जब 100 को 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी कितनी? 5 हर्ट्ज। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गई है? फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल 1 ओवर एफ इज इक्वल, टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल है 1 एज इट इज एफ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 5
इज इक्वल टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम पीरियड इसका आ रहा है 0.2 सेकेंड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया, टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल एफ लैम्डा वेव इक्वेशंस इज इक्वल फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 5 हर्ट्ज। लैम्डा डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 0.06। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 5 को 0.6 के साथ 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी 0.3। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमने डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड कर दी है, स्पीड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 10.6 जो है वो सॉल्व करते हैं। 10.6 अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। यानी कि डियर स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी स्पीड। अब सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, 3 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, इसलिए हम 100 के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड। आंसर आएगा डियर स्टूडेंट 0.03 मीटर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट डाटा गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड स्पीड फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स हमने। v सॉल्व। अब वेव इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स वी नो डैट हम जानते हैं v इज इक्वल किसके होता है, एफ लैम्डा के। अब डियर स्टूडेंट्स स्पीड हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 12। लैम्डा डियर स्टूडेंट्स भी हमारे पास गिवन है 0.03। अब डियर स्टूडेंट्स 0.03 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड आ गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास v इज इक्वल 0.36 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 10.7 जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, अ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी of 190 hertz and travel along the length of the spring of 90 meter in 0.5 seconds. फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी कि टाइम पीरियड। नेक्स्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड फाइंड करनी है वेव की। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव,
और वेव की वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लेंथ यानी कि डिस्टेंस हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से। लेंथ एस इज इक्वल 90 मीटर और टाइम डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है कितना है 0.5 सेकेंड। टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ए पार्ट हमारे पास व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मालूम करना है। बी पार्ट हमने स्पीड फाइंड करनी है इसकी वेव की, और सी पार्ट हमने डियर स्टूडेंट इसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा फाइंड करना है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड इज इक्वल 1/f। फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 फ्रीक्वेंसी 190, टाइम पीरियड इज इक्वल, अब डियर स्टूडेंट 1 को डिवाइड कर देंगे 190 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड कितना फाइंड हो गया है 5.26 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 सेकेंड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसको चेंज कर देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 0.005 राउंड ऑफ करके सेकेंड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका क्या फाइंड हो गया टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं। बी पार्ट इसका स्पीड हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास v इज इक्वल s/t। अब डियर स्टूडेंट s हमारे पास कितना है 90 ओवर टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स 0.5। अब डियर स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड हो गई है स्पीड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट इसका लैम्डा फाइंड करना है हमने। लैम्डा का फार्मूला हमारे पास वेव इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल f लैम्डा। डियर स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड हमारे पास कितनी है 180, फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 190 और लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 190 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, इधर आके डिवाइड 180 ओवर 190 इज इक्वल लैम्डा। अब 180 को डियर स्टूडेंट 190 के ऊपर डिवाइड कर दें, आंसर डियर स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 0.95
95 मीटर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड होगी है, वेव लेंथ। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले न्यूमेरिकल जो हैं वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।